शकीला बेगम, खाना बहुत ही लजीज था। शुक्रिया। मेरे हाथों तो शकीला ने बनाया। जी, मैं शकीला बेगम से बात कर रहा हूँ। जी बेटा। मिर्जा साहब आपसे बात नहीं करना चाहते। अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे हैं, जरा एंड रिजल्ट देखना। मिर्जा साहब, आपने इतर कौन सा लगाया है? इतर मूली। शकीला बेगम, जो मजा कालीन पर बैठने में आता है वो चढ़ने में नहीं आता। आपने मुझसे कुछ बताया? जी नहीं। जब आपसे गुफ्तगू की जाए उस वक्त लब खोली। जी बेटा। अजब बात है, ये पहला चेहरा देखा है जिस पर कुशादा लब बुरे लगते। मुझसे कुछ कहा आपने? जी नहीं। ये हमारे यहाँ ठहरेंगे, जल्दी चले जाएंगे। दरअसल ये नादिया की मांग है, लेकिन नादिया इनकी कुछ नहीं है। मेरा साहब, बुरा ना मानिएगा, पार्टीशन से पहले किस खबेल में कयाम पजीर थे आप? ये हवेली के कौन से ताक में थे? और बग्घी में आगे होते थे या पीछे? मैं शकीला बेगम से बात कर रहा हूं। जी। आप उनसे बात कीजिए। जी बेटा। आदाब। मतीन यहाँ पे होते तो आप उनसे मिलकर बहुत खुश होते, लेकिन वो आजकल अमेरिका गए। क्यों? वो हुकूमत की डेलीगेशन के साथ एड के सिलसिले में। एड लाइलाज मरज है। मतीन बहुत अच्छा इंसान था। आज सोच समझ कर बात क्या करिए। जी बेटा। वो कर्जा लेने गए हैं, अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे। पड़ गई ना डांट। मैं आपकी जगह होती ना तो इस घर को अभी छोड़ के चली जाती। थोड़ी देर को खुद को मेरी जगह समझो और घर छोड़ के चली जाओ। मिर्जा साहब, ये शहरियार आपके भाई का बेटा है? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, मैं तो समझी थी कि ये बेटे का भाई। आप चुप नहीं बैठ सकते? जी बैठ सकते हैं। फिर डांट पड़ी है ना। आखिर आप चाह क्या रहे हैं? हम जिस किस्म की जिंदगी बसर करना चाहते हैं कर रहे हैं, और कुछ नहीं चाहते। शकीला बेगम, शहरियार कहाँ है? वो शहरियार मोटन, नादिया और जाहिदा के साथ बाहर पुल के पास बैठे हैं। मिर्जा साहब, आप ये बताइए कि आपको तैरना आता है? जी हाँ, जवानी में दरिया पार कर लिया करते थे। हमने जिंदगी में कभी कुछ पार नहीं किया। एक बार अब्बा की अठन्नी पार की थी, पकड़े गए। अच्छा शकीला बेगम, अब हम चलते हैं। जब ये यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हम आकर इत्मीनान से बैठकर आपके साथ बात करेंगे। ये मुनासिब है। खामोश नहीं रह सकते आप। शहरियार को रखिए। आप थोड़ी देर और बैठ जाइए। जी नहीं, शुक्रिया। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हम एक लफ्ज हम नादिया के बारे में नहीं सुनना चाहते। यानी उसके मामू ने, बल्कि खुद नादिया ने हमारे सामने अपने पूरे घराने का नक्शा खींच कर रख दिया। सर पर किराए के गेसू लगाए बैठा था। यानी हमने जिंदगी में लाखों मामू भांजियां देखी है, लेकिन ये मामू भांजी न जाने किसकी दरियाफ्त है। बाबा, बाबा नादिया बहुत अच्छी है। हाँ बाबा जी। उसके मामू के चाल चलन की अलबत्ता बाकायदा तहकीकात करानी चाहिए। मियाँ वो तो बैठा इस तरह था कि लोग लेटते इस तरह नहीं है। वैसे बाबा मामू जबान के सच्चे और दिल के सादे हैं। खैर मामू से हमें क्या। यानी कल कौन सी बात उसने ऐसी नहीं की जिससे हम बिलबिलाना उठे हो? बाबा आपकी इस वजह से मामू पे टक्कर रह गई है। मूजी। वो बाबा, वो नादिया आज आपसे माफी मांगने आ रही है।
देखो मियाँ साहबजादे, हमारी भलाई इसी में है कि नादिया या ना आए। बताओ भला, इतनी कम वक्त हमसे पूछता है कि कौन सी खबरेल के नीचे और किस ताक में कयाम पजीर थे आप। ओ बाबा, भाई इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? आप कह देते कि हम किसी खबरेल के नीचे नहीं रहते थे। नादिया आ गई है। झनकार के साथ आई हैं आज। आदाब। बोलो, तुमसे मुखातिब हैं। बाबा ये आपको कह रही हैं, मुझे तो हेलो कहती हैं ये। जी आदाब। जीती रहिए। शुक्रिया। आप तो ये बताइए कि ये आपके मामू कहां सटक लिए? लिल्लाह, मामू का जिक्र रहने दीजिए। लिल्लाह, मुझे किसी ने बताया है कि आप मुझसे नाराज हैं। लिल्लाह, आप तो हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी ट्रेनिंग किसने की है? जी पहले आप फरमाइए, आपकी ट्रेनिंग किसने की? जी नहीं, पहले आप। मेरी ट्रेनिंग तो वॉशिंगटन के मशहूर। आज गर्मी कितनी है ना? बीच में मत बोलो। हमारी ट्रेनिंग मौलवी जाकिरुल्लाह शहीद तरमेसी ने की थी। नाम सुना है आपने? जी हाँ, वैसे बहुत थोड़े दिनों ट्रेनिंग की होगी। हुक्का पीने के अलावा भी कुछ सिखाया था उन्होंने। ये तुम्हारा दफ्तर कैसा चल रहा है? बीच में मत बोलो। क्या फरमा रही थी आप? बात दरअसल ये है कि मैं आपसे माफी मांगने आई थी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। हमने आपको माफ किया। अब आप यहां से फौरन तशरीफ ले जाइए, इसलिए कि आप बखूबी जानती हैं कि आपने और आपके मामू ने हमें कितना तंग किया है। इस पाजामे से ज्यादा तंग किया। अच्छा, चाय या कॉफी ना दिया? बीच में मत बोलो। जी, तो आप हमारे तंग पाजामे के बारे में कुछ फरमा रही थी। जी वो शेर भूल गई। हाँ, मामू ने कहा था कि मिर्जा साहब के तंग पाजामे के बारे में एक शेर कह देना। अच्छा एक बात बताओ, तुमको मेरी शायरी कैसी लगी? फिर बोले तुम। बंदे खुदा, तुमसे कितनी मर्तबा ये कहा है कि जब दो इंसान या एक इंसान बोल रहा हो तो बीच में न बोला करो। जी, तो शायरी के बारे में कुछ इजहार ख्याल फरमा रही थी आप? जी लिल्लाह, मामू कह रहे थे कि उन्होंने दाग की जमीन में आपके और आपकी तंग पाजामे के बारे में एक शेर कहा है। इरशाद। इस पाजामे से जो तुम तंग हो, जीते क्यों हो? अब मामू ने कहा था कि मिर्जा साहब से मिसरा उठवाना। इस पजामे से जो तुम तंग हो तो जीते क्यों हो? इस पाजामे से जो तुम तंग हो, जीते क्यों हो? टांग उठती भी नहीं, टांग से जाते भी नहीं। ये आपके मामू जान का शेर है। जी पहले बताइए आपको कैसा लगा? बेटर देन गालिब। आपके मामू अगर यहाँ होते तो उन्हें बखूबी अंदाजा हो जाता कि ये शेर हमें कैसा लगा। वो कैसे? वो ऐसे कि इस वक्त तक उनकी तारीफ में हमारे चारों हाथ पांव उठ चुके होते। आप शायद माफी मांगने आई थी। खामोश। जी, और आपके मामू हमारे बारे में क्या फरमाते हैं?
लिल्ला। लिल्ला, या बात बात पे लिल्ला क्यों कहती हैं? मामू कहते थे कि ये कहने से ओल्ड तहसीबियंस खुश हो जाते हैं। ओल्ड तहजीबियंस? जी जी। मामू से कहिएगा, तहजीब किसी कॉलेज का नाम नहीं है, इंसान अपने घर से सीख कर आता है। जी कह दूंगी। वैसे मैंने मामू से आपके बारे में पूछा था। तुम्हारा फोन आया है। तुमको कैसे पता चला कि ये फोन किसका है? घंटी सुनकर समझ गए कि ये फोन इनका है। जी, तो क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी? हमारे बारे में आपके मामू की राय कुछ है? हाँ हाँ हाँ, वो हाँ को। हाँ हाँ कू? जी हाँ को। हाँ कू? हाँ कू? नहीं नहीं, हाँ हम नहीं, सिर्फ हाँ को। स्मॉल एंड सिंपल हाँ को। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपने मेरी सारी खताएं माफ कर दी होंगी। खुदा हाफिज। आपके मामू शाम को चहलकदमी के लिए कहीं तशरीफ ले जाते हैं? जी जी, वो रोज शाम को 7 या 6 बजे टहलने निकल जाते। तो अब आपके मामू से वही मुलाकात होगी। ठीक है, तस्लीमात। नादिया, ये तुमने क्या कर दिया? क्या? आप शायद माफी मांगने आई थी। तो ओह, तो क्या मुझे फिर से मिर्जा साहब से माफी मांगने आना पड़ेगा? नहीं, मुझे आपके मामू को कंधा देने जाना पड़ेगा। ओह, Come in. Congratulations. ओह, अब एक्टिंग एमडी हूँ। गौरी साहब की तबीयत ठीक हो जाए तो वापस आ जाएंगे। वैसे अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो फिर मुबारक देना। ठीक। वो मुझे तो लगता है नादिया नौकरी छोड़ देगी। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। आप क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं? ये एडवर्टाइजिंग में कुछ नहीं था। माफ कीजिएगा, जिस तरह आप नौकरी करते हैं उस तरह तो किसी प्रोफेशन में कुछ नहीं धरा। आप शायद भूल रही हैं। ये कि आप एमडी हैं। जी। मैं आऊं? बिल्ली? जी नहीं, दिस इज नॉट बिल्ली बट बिल्ला। बट बिल्ला क्या होता है? बट इंग्लिश और बिल्ला उर्दू। मैं आऊं मिस्टर मोर्टन? मिस्टर नहीं, कोई 50 मर्तबा मैंने और 1000 मर्तबा गौरी साहब ने आपको कहा है कि मैं आऊं मत कहा करें। मैं आऊं में तहजीब और शराफत दोनों पोशीदा है मिस्टर मोर्टन, और अंदर आने की इजाजत लेने को कहते हैं। मैं आऊं? नईम साहब, आपकी गर्दन फंस गई है क्या? नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। नईम साहब, अगर दरवाजा बंद हो गया तो फॉरएवर नॉट टॉकिंग हो जाएगा। आप प्लीज अंदर आइए। नहीं, मैं यही ठीक हूं। नईम साहब, आप प्लीज अंदर आ जाएं। अगर कोई जरूरी बात करनी है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू मिस जाहिदा, अंडरस्टैंड? अरे मैंने क्या किया? नईम साहब, छुट्टी चाहिए। आप छुट्टी के अलावा और क्या दे सकते हैं? धक्का दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे छुट्टी चाहिए। हाफ डे, हाफ मंथ। हाफ मंथ? क्यों? वही मेरी वाइफ का मेजर प्रॉब्लम। टेम्पर ठीक होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर ठीक होता है
तो टेम्पर बढ़ जाता है। दोनों एक साथ नॉर्मल नहीं हो रहे हैं मिस्टर मोर्टन। मिस्टर नईम, आप अंदर आइए, मुझे आपसे फाइनल बात करनी। पहले ही से एक सेमीफाइनल नहीं हो जाए? नईम साहब, आप अंदर आ जाइए, मैं बाहर चली जाऊँ। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया नईम साहब? नहीं, उधर बाहर से जाना उधर से उधर से उधर से रास्ता दे, मुझे बाहर जाना है। नहीं 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 नहीं, उधर से उधर से उधर से जाए, अच्छा, उधर से जाए। नईम साहब, आप अंदर आइए। ये क्या है? मतलब मैं पैंट देखी, हाफ पैंट देखी, लेकिन ये 1.5 पैंट। जी, वो बैठी हुई थी ना मिस जायदा, इसीलिए अंदर नहीं आ रहा था। कैसे हुआ? कैसे हुआ? अरे बस मत पूछिए, लिफ्ट में फंस गई थी। कौन? कौन? हाँ? अरे मेरी पैंट। और कौन? हंस रहे हैं। ये नई पैंट थी, अभी तक दर्जी को पेमेंट तक नहीं हुआ है। वैसे आपको एक बात बताऊं? यही कि छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, एक और बात। क्या? आपकी जो लात है ना, वो निहायत बदशक्ल है। टांग कही है, लात किसी की भी अच्छी नहीं लगती। खैर, आप ऐसे करें कि आप ऐसे ही खड़े रहें। मैं 2 घंटे के लिए एक मीटिंग में जा रहा हूं, वापस आके तो आपकी दरखास्त पे गौर कर लूंगा। अगर हिले तो दरखास्त क्या कैंसिल। मतलब? 2 घंटे तक मैं ऐसा ही खड़ा रहूं? आखिर मतलब का तो मुझे खुद नहीं पता, बट एनीवे, गुड गाय। बात सुने, गाली नहीं दे मुझे। गुड गाय गाली नहीं, गुड बाय की जगह निकल गया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर आप हो हैं, मैं ऐसा ही खड़ा हूं। राइट। हेलो सर। सर सर ये लीजिए। आप ठीक तो है ना? बेगम साहब, आप ठीक है? बस तुम लोग दुआ करो। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, पीर साहब ने मना किया है। पीर साहब? ये पीर साहब है? इनकी तो बत्ती गई हुई है। अब आप जल्दी से इनको बाहर निकालिए, मुझे फ्रॉड लग रहे हैं। इन्होंने एमडी साहब के शरबत में पुड़िया मिलाई थी। हाँ, जायदा तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। और पता नहीं दफ्तर आकर एमडी साहब को क्या क्या दे जाते हैं। एक दफा 2 मन लीचियां मांगी और फिर 1 मन खुश मेवा। हाँ। ऊपर वाले का करम हमारा भरम। ला ये ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। ये ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं? भैया हमारे पड़े हुए नारियल हैं, आप क्या माल कर रही हैं? प्राइवेट मैट्रिक किया इन्होंने। एमडी साहब की शक्ल ऐसी ही बना दी है, देखो जायदा। देखिए, एक्सक्यूज मी, हाँ हम यहाँ जरा बराबर में बैठ के वजीफा पढ़ रहे हैं। आप नहीं जा सकते, पुलिस आ रही है आपको लेने के अरे लिए। भाई, पुलिस का यहाँ पर क्या काम है? हम बराबर के कमरे में बैठे हुए हैं ना। तो फिर जाए ना। अच्छा, हाँ हम वजीफा आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? अब आप लोग ठहरे, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। देखा, बंदर बन गए, लेकिन उसी के पीछे चले जा रहे हैं। आंटी आप रोए नहीं, जायदा बहुत अच्छी लड़की है, बल्कि एमडी साहब की अपनी बुजुर्गों की तरह इज्जत करती है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, अपना बुजुर्ग समझती है, बल्कि हमारे पूरे स्टाफ में वाहिद लड़की है जो उनकी। अरे भाई, मैंने जायदा की कब बुराई की है? वो तो ये बुजुर्ग ही चुलबुला है। तुम्हें पता है, अपने खानदान में 8 लड़कियों से इसने इश्क लड़ाया।
और शादी हमसे रचा ली। तो आंटी क्या आप चाहती हैं कि एमडी साहब सारी जिंदगी बंदर बन के ये मूंगफलियां खाते रहे? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ 2-3 महीने ये ऐसे ही रहें, उसके बाद ठीक हो जाएं। इनके लिए भी तो कुछ चेंज हो जाएगा ना। सर आप सर मैं पप्पू पप्पू पुट इट डाउन, पप्पू पुट इट डाउन, पुट इट डाउन, पुट इट डाउन। बैठो बैठो। अब ये क्या कर रहे थे आंटी? भाई ये पीर साहब ने इनका नाम रखा है। वैसे इस पूरे ड्रामे में ज्यादा गलती आप ही की है। हाँ नादिया, हम मानते हैं, लेकिन हम क्या करें, इनकी वजह से हमने पीर साहब के चक्कर काटे हैं। इन पर किसी चीज का असर ही नहीं होता। वैसे इनका दिमाग काम कर रहा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। ऐसे करो, तुम कुछ ऑफिस का जिक्र छेड़ कर देखो। अच्छा मैं जाऊं उधर? जाओ जाओ। कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, प्यार से पप्पू करते हैं। पप्पू पप्पू आप 55 की है ना? हाँ, 54 and 9 months। पता नहीं 55 के होंगी कि नहीं। सलामुअलैकुम मिसेस गौरी। वालेकुम सलाम। आंटी आप कैसे आ गई? वो जाहिदा मोटन डॉक्टर रियाज को लेने गए हैं। वैसे मिसेस गौरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। मतीन का फोन आया था, वो कह रहे थे कि सब शौहर बंदर होते हैं, ये तो सिर्फ मैच्योर हुए हैं। आपको भी फोन आएगा उनका। आंटी वैसे पप्पू साहब का दिमाग काम कर रहा है। पप्पू साहब? इन्होंने रखा है उनका नाम पप्पू। पता है क्या हुआ? अभी अभी इन्होंने उनको डांटा था तो गौरी साहब ने फौरन थूथनी निकाल के नारियल उठा लिया। थूथनी? हाँ। नादिया, तुम किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रही हो? ये तुम्हारे एमडी हैं। मिसेस गौरी, आप दर्जी का क्यों पूछ रही थी? अरे वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर इनका यही हाल रहा तो एक अटलस की गगरिया और चाली की ओढ़नी सिलवा लो उनके लिए। पापू नहीं, पप्पू आंटी। जो भी है। अरे निकाल ले तो शकीला, कल हमारे सर से 8 बरामद की हैं। और ऐसे प्रोफेशनल तरीके से निकालते हैं कि भाई वाह। हमारे नहीं है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? अर्शद साहब, वैसे आंटी अर्शद साहब आपसे बहुत नाराज है। हमसे? क्यों? उस दिन आपने इनको चिमगादड़ जो कहा था। हमने आज तक जिंदगी में किसी को चिमगादड़ नहीं कहा है, बल्कि चिमगादड़ को भी हम हंस कहते हैं। लेकिन उस दिन फोन पर नहीं कहा था जब मैंने आपसे पूछा था कि अर्शद साहब अरे नादिया, रहने दे नादिया, कोई बात नहीं। ये लोग मालिक हैं, इनकी जो मर्जी आए कह रहे हैं। और वैसे भी चमगादड़ कोई बुरा परिंदा तो नहीं होता है, सिर्फ उल्टा लटकता है। सर आप कैसे हैं सर? ये मूंगफली। नादिया, तुम चल रही हो? जी मैं आपके साथ चलूंगी, इसलिए कि जायदा गाड़ी लेगी। छोड़ी सर, मिसेस गौरी जी, आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप बिला तकल्लुफ कह दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे याद आया, अगर तुम्हें कच्चे अमरूद नजर आए तो पप्पू के लिए भिजवा देना। जरूर। पप्पू, खुदा हाफिज। खुदा। खाएंगे सर? वैसे एक बात है सर, इस वक्त तो आप में ज्यादा ही अक्ल मौजूद होगी। एक बात बताएं, क्या मंकी बिजनेस में आ गए हैं? गौरी साहब, अरे बेगम साहब आप इन्हें समझाइए ना। अरे मैं इनको क्या समझाऊं, ना इन पर डांट का असर होता है, ना डपट का असर होता है, ना किसी ललकार का। ओहो, बेगम साहब मैं क्या अर्ज करूं, मगर बड़े अफसोस की बात यह है कि एक मशहूर फलसफी ने कहा है कि वो लोग जिन्हें ये हसरत रहती है कि हम कुछ नहीं कर पाए, 55 के बाद ये शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि बंदर से इंसान बनने में एक तवील अरसा दरकार है, लेकिन इंसान से बंदर बनने में ओनली 2.5 मिनट्स। ये देख लें। ये किस फलसफे का फलसफा है? स्पेन का एक मशहूर फलसफी था जिसने साइकोलॉजी। स्पेन! You are a pain in the neck.
फिर तुमने स्पेन का जिक्र किया? पप्पू पप्पू ये ठीक हो गए? ठीक हो गए, ये ठीक हो गए। मैं अभी फोन कर आती हूँ। क्या मतलब? स्पेन ने आपको ठीक कर दिया? किसको ठीक कर दिया? अरे सर, आपने देखा स्पेन का जादू? कौन सा स्पेन का जादू? क्या ठीक कर दिया? क्या बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। बिल्कुल ठीक हूँ। और? ये आप अपनी बेगम साहिबा से पूछिएगा। क्या मतलब? मतलब कैसे समझाऊं मैं अब आपको? यूं समझ लें कि आधा घंटा मजीद अगर आप इस हालत में होते तो महल्ले के बच्चे आकर आपका तमाशा देख रहे होते। छोड़ो, मैं कैसी बातें कर रहे हो यार? आई एम परफेक्टली ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले खैर, जो भी मुबारक हो। आप मूंगफली खाएं। मूंगफली का क्या सेंस? ये हो जाएगा। आप 15 लव देखें आप। ये आप किस किस्म की सर्विस करवा रहे हैं? तो इधर पड़ी उधर चली गई, इधर पड़ी उधर चली गई। अरे खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी सर्विस मत कर दीजिएगा, वरना ये मैच जो है ये यकतरफा हो जाएगा। अगर आपका हमारा मैच हुआ भी तो वो यकतरफा ही होगा। जिस तरह मैं इनके मुलाजिम को आवाज देता हूँ मंजूर, इसी तरह उस दिन मजबूरन मुझे मंजूर कहना पड़ेगा। बहुत बोलते हैं। विग धोई? ये निकाली है नई, ऐसी बनवा रखी है कई। पुरानी कहाँ गई? वो मनहूस मुलाजिम मंजूर बैठा विग में सिंघाड़े खा रहा था, 100 छेद हो गए और विग सिंघाड़े समेत दे मारी सर पर। ये देखिए गोमड़ा निकल आया। में सिंघाड़े? हाँ। अच्छा छोड़े। 12 लव। ये क्या सर्विस थी? ये सोशल सर्विस है। भाभा सॉरी। भाभा? वो शौहर बाहर गया हुआ हो तो हम लोग भाभी को भाभा कहते हैं। अपनी उम्र देखो और ये हरकतें। अगर सही उम्र में शादी हो जाती तो आज तुम्हारे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, रोज नाराज होकर चली जाती हो और फिर आ जाती हो तैरने, कैरम बोर्ड खेलने, लूडो खेलने, सांप सीढ़ी खेलने। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? अब मैं सच्ची मुझे नाराज हो गई हूँ। अब बारात उठी ना तो किसी और घर से उठेगी। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। बारात उठती नहीं है, डिपार्चर होता है बारात का। शकीला बेगम, ये बैडमिंटन खेलना गुनाह है? बावर्ची खाने तक जोरों से आवाजें आ रही थी। आप नसीम से कह रहे थे लव लव लव। तौबा तौबा तौबा, कैसे नाजेबा कलमात अदा कर रही हैं आप। अरे बैडमिंटन का स्कोर गिन रहे थे हम। 15 लव, 16 लव। 15 16 आपने कभी नहीं सुना? ये कानों का इलाज करवाइए जरा। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज आप इतनी देर तक ऑफिस में? वो सर जरा ऑफिस में काम ज्यादा था। अच्छा अच्छा, ये सब कार्ड्स और फूलों को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरा स्टाफ मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। ज़्यादा यू विल फाइंड अ चेंज इन गौरी नाउ, अ ग्रेट चेंज। बस सर दुआ करें ऑफिस पहले जैसा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ये खुशी की खबर। वो क्या सर? मेरी बेगम को यकीन हो गया है कि आपके और मेरे दरमियान कोई चक्कर नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खबर है सर। अब इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है जी। हाँ, एक और खुशी की खबर। वो क्या सर? भाई बेगम के पीर को पुलिस पकड़ के ले गई। ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी खबर है सर। और एक अच्छी खबर। वो क्या सर? अरे भाई, वो नादिया के मामू और अपने मिर्जा सलीम बेग के दरमियान तकरीबन हाथापाई होते होते रहेगी। अच्छा, एक और खबर बहुत अच्छी है सर। लो, मिस्टर मोर्टन आ गए। वेलकम बैक सर। थैंक यू। भाई, ये आप क्या खा रहे हैं? ये निपट्स। पीनट्स।
इसको आप जेब में रखें क्योंकि पास्ट इज अनदर एमडी। हाँ, वो ज्यादा आप भी कहाँ थी इतनी देर? सर वो मैं बंदर जी क्या 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 क्या? बंदर रोड शॉपिंग करने गई थी। अच्छा, वो अरशद को बुला। तुम्हें भी गलत जगह पे खांसी आ रही थी। क्या करूं, बंदर रोड पे खांसना चाह रही थी, बंदर पे खांसी आ गई। ये खुद ही आ गए सर। वो हाँ, सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप चिड़ियाघर में किसी को जानते हैं? क्यों 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 क्यों? नहीं, वो मुझे कुछ बच्चों को लेकर एक आइसक्रीम के कमर्शियल की शूटिंग वहां करनी थी। जी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। ओके ओके, अच्छा अच्छा। अच्छा सुने आप लोग, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का अकाउंट लाया हूं। अच्छा। वो परफ्यूम का इश्तिहार है और वो लोग अपनी मॉडल यहाँ भिजवा रहे हैं जो 3 लाख रुपए लेगी। कल सुबह वो लोग यहाँ आ रहे हैं, आप लोग सब वक्त पे यहाँ पहुंच जाएं। ओके सर। और मिस्टर अरशद, आप अपने काम से काम रखेंगे। अच्छा सर, ओके। सर वो एक आइडिया दूं सर मैं? बिल्कुल नहीं, जो अरशद का काम है अरशद करेंगे। ये 3 लाख कैश देने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। वैसे ये कौन से सन की मॉडल है? क्या मतलब है तुम्हारा? नाम क्या है? बैकफायर। अंग्रेज मॉडल है। बैकफायर परफ्यूम का नाम है, मॉडल का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन उसका निकनेम है पिंची। पिंची? 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 जी हाँ, पिंची। वो बाहर से मॉडलिंग करके आई है, सुना है कि बड़ी प्राउड और एरोगेंट है। अरशद, आप कोई नया आइडिया कुछ निकालें आप। ओके सर, ओके, ठीक। सर मैं भी कुछ सोचूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप लोग अब जा सकते हैं। ठीक है। पिंची 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 पिंची। मिस्टर मोटन, ये पैकेट यहाँ लाए, यहाँ लाए। ये हाँ, यहाँ रख दे। जी लीजिए। अच्छा जी जी। ओ देखिए, आपकी मॉडल आ गई। आगे आगे। अच्छा आइए आइए। प्लीज जरा जल्दी करवा ले, मुझे दूसरे कमर्शियल के लिए जाना प्लीज। हाँ आप बैठे, अभी हो जाते हैं। लाइन स्क्रिप्ट लाइन लीजिए। देखिए अभी तो आपको सिर्फ कहना है बैक फायर, ये अगली लाइन में आपको बता दूंगा। ठीक है, आप जल्दी Backfire। करवाएं। अभी हो जाता है, अभी हो जाता है। लाइट्स और please। कैमरा ऑन करवाएं हाँ प्लीज। हाँ हो जाता है। अच्छा लाइट्स ऑन, डेविड लाइट्स ऑन। अच्छा साउंड साहब, आप रेडी? मेरी एक तस्वीर बनवा देंगे बाद में ऑटोग्राफ के साथ इनके साथ? नादिया बन जाएगी तस्वीर, अभी कमर्शियल में छूट हो, कुछ ओह, काम अच्छा, काम हो जाएगा। please जल्दी Please। करें ना। हाँ अच्छा साउंड रेडी, कैमरा रेडी। अच्छा हवा दे, फैन ऑन। हवा का इफेक्ट चाहिए मुझे। ठीक है। अच्छा बूम जरा थोड़ा नीचे करें, ये बोलेंगी बैक फायर। हाँ ऑफ हो, ये फैन किसने ऑन किया है? मेरे हेयर स्टाइल का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। प्लीज इसे ऑफ करें। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाएं। गॉड सेक, आपने तो हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया। अभी सही हो जाता है हेयर स्टाइल आपका। हेयर स्प्रे मंगवाए प्लीज। अच्छा हेयर स्प्रे, नादिया जरा हेयर स्प्रे ला दे प्लीज। अच्छा मैं ला जल्दी कहाँ से यहाँ लाऊं? पड़ा होगा, देख लें। अच्छा और- ये, हाँ, अच्छा इस साहब तरफ- ये रहा है। हाँ इधर कर दें, आप कर दें। छोड़े, मैं अभी नहीं, सेट कर दें ये कब। प्लीज जल्दी करें। हाँ, ओ। अभी हो जाता है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, अभी 1 सेकंड में हो जाता ऑफ हो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये ठीक हो रहा है ना जी? नादिया उधर देखे क्या कर दिया आप? नादिया प्लीज, ये क्या कर दिया आप? ओह गॉड, ये मेरे फेस का बेड़ा गर्क कर दिया। कौन है ये लड़की? आप बैठिए। मैं आपका ये अकाउंट छुड़वा के रहूंगी। नहीं आप बैठो। समझिए आप लोग। आप Oh, प्लीज, shut up! आप बात Oh, तो shut सुने, आप बात तो सुने प्लीज। ओ जाए उन्होंने
नादिया, ये क्या कर दिया आपने? अरशद साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो आपके असिस्टेंट ने मुझे ये पकड़ा दिया है स्प्रे कह के। ये देखे ना ये। ओह माय गॉड। मिर्जा साहब, अगर मतीन कराची में होते तो वो भी हमारे साथ आते। फिर नादिया को लेकर आए। आप इसको बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा शकीला बेगम, इस वक्त हमारा जी मुतलक नहीं चाह रहा। मुतलक? जी मुतलक। मुतलक। ओह आंटी, मिर्जा साहब का साइड पोज कितना कूल लग रहा है। शकीला बेगम जी, हमसे सिर्फ आप बात करें। जी अच्छा। ठहरे ना आंटी, 1 मिनट पकड़े इसको। पास सलाम। मिर्जा साहब की खिदमत में अर्ज है कि इस नाचीज की सारी खताएं दरगुजर करके अपने बटवे में से 1 अदद इलायची खाने की इजाजत दे दें। खाकसार नादिया। देखा आपने, देख लिया आपने शकीला बेगम, किस कदर तंजिया गुफ्तगू करती है ये लड़की। दरअसल ये जबान इसके मामू ने इसको सिखाई है। मामू तो इंतहाई बदजबान आदमी है, टर्की शक्ल का। ज़बानी यारे मन टर्की। टर्की नहीं, तुर्की। लेकिन मिर्जा साहब भी तो टर्की कह रहे हैं। हमारा मतलब ये था कि आपके मामू की शक्ल टर्की से मिलती है। टर्की की गर्दन पर विग होती है, आपके मामू के सर पर विग है। अल्लाह करे इस दफा क्रिसमस के मौके पर कोई गोरा उसे काट डाले। हमारे मामू इतने बुरे नहीं है। जी 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 जी, आपके मामू बिल्कुल बुरे नहीं हैं, खबीस हैं, खबीस। खबीस? नादिया बेटा, जब बहुत अच्छा इंसान अचानक बुरी बात कह दे ना, तो लोग उसे प्यार से खबीस कहते हैं। प्यार से? प्यार से, हाँ। आंटी, ये तो मैं भी मानती हूँ कि मेरे मामू खबीस हैं, और ये बात मैं उनको खुद जाकर भी कहूंगी कि ए मेरे खबीस मामू। कोई जरूरत नहीं है इधर की बातें उधर करने की। मिर्जा साहब, आप इसको माफ कर दीजिए। चलिए शकीला बेगम, आप कहती हैं तो हमने इनको माफ किया। क्या? अगर आंटी ना कहती तो आप मुझे माफ ही ना करते? जी नहीं। अच्छी दादागिरी है। अलविदा। क्या? मिर्जा साहब, इसको तो दादागिरी का मतलब ही नहीं मालूम। और तुम ये किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रही हो? आंटी, ये दादा की उम्र के आदमी को दादागिरी भी नहीं कह सकते। कैसी जमहूरियत है? शकीला बेगम, हमने इन्हें माफ किया, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। चलो नादिया, मिर्जा साहब का शुक्रिया अदा करो। क्यों? शकीला बेगम, जब हमने इनको माफ कर ही दिया है तो ये शुक्रिया की क्या जरूरत है। शुक्र है आपने मुझे माफ कर दिया, वरना मामू ने मुझे 15 लाइनें याद करवाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मिर्जा साहब तुम्हें माफ ना करें तो उनकी खिदमत में ये कसीदा पढ़ के 15 लाइनें सुना देना। देखा आपने शकीला बेगम, देखा आपने। चलो नादिया, चले, आपने मुझे माफ किया, मैंने आपको माफ कर दिया। हमें आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा, तो फिर बैठिए ना आंटी, बैठिए ना। तो इस खुशी के मौके पर आप हमें चाय या कॉफी नहीं पूछेंगे? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। तो चाय या कॉफी या ठंडा? या ठंडा। चुप करके बैठो। हम दरअसल इसलिए आए थे कि हमें शहरयार बहुत पसंद है। जी शकीला बेगम, हम आपका मतलब बिल्कुल समझ गए हैं, लेकिन हमें दरअसल शहरयार का मुस्तकबिल बहुत अजीज है। आप भी तो शहरयार की अजीज हैं, उसके पालू हैं, आप उसके अब्बू तो नहीं हैं। पालू? दरअसल इसके मामू पालने वाले को पालू कहते हैं। नादिया बेटा, चलो अपने पालू कहने पे भी माफी मांगो। ओह, छोड़िए आंटी, अगर इस घर में आ गई
तो सारी जिंदगी मिर्जा साहब से माफिया मांगते ही गुजरेगी। कुछ माफिया बात के लिए भी तो रहने दीजिए ना। अगर आप इस घर में आ गई हैं तो आपको एक दफा भी माफी मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अच्छा, मुझे मालूम था कि आप इसी तरह की बात करेंगी। हमारा मतलब ये था शकीला बेगम कि अगर ये सामने के दरवाजे से घर के अंदर तशरीफ लाएंगी तो हम घर से बाहर चले जाएंगे पिछले दरवाजे से, हमेशा हमेशा के लिए। वादा? नादिया, क्या हो गया? क्या हुआ? कहाँ चले गए मिर्जा साहब? ऐसा लग रहा है अकबर समंदर के किनारे बैठा तगड़े गुलाम अली खां को सुन रहा है। अकबर के जमाने में पता नहीं तगड़े गुलाम अली था भी या नहीं, और अकबर के जमाने में समुंदर था या नहीं पता नहीं। समंदर नहीं था, समंदर तो हमारे साथ आया है। हम पानी के जहाज से आए थे, समंदर पीछे पीछे चला आया। अच्छा छोड़े, अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तुम दूसरा काला छेड़ो। ये क्या है? दूसरा काला छेड़ा है। दूसरा काला? क्या मतलब दूसरा काला छेड़ा? जिनसे हमारी पहली शादी हुई थी वो पहले काले थे, और अब हमारी जिंदगी में दूसरे काले आप हैं। हम काले हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूं तो आप काले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं तो आप अंग्रेजों की रंगत पर तमाचा। आप कुछ ना बोलें। आप मेरे 3000 रुपए वापस करें। अरे आपको तो खुद क्लासिकल नहीं आता। अरे कल आने दो, फिर क्लासिकल देखना। अच्छा सरगम गाओ। सरगम? अरे भाई सारे गामा गाओ। सारे गामा गाओ? सारे गामा गाओ तकिया भी गा देती। पहले गौर से सरगम सुन लो। सारे गामा गाओ तकिया भी गा देती। अरे भाई सरगम सुन लो। अच्छा। सारे गामा पाधा नी सा। नैन से नैन मिलाए रखने को मनवा मोरा चाहत तुमको बलमा। नैन से नैन मिलाए रखने को, नैन से नैन मिलाए रखने को। आप क्या इनके सारे शौक इसी घर में पूरा करना चाहते हैं? तैराक सीखी तो यहाँ, हॉकी सीखी तो यहाँ, बैडमिंटन सीखा तो यहाँ, और अब ये गाना? मेरे घर में आज तक हारमोनियम नहीं आया। क्या वालिद साहब को पोंगी पसंद थी? पोंगी? मैं यहाँ एकेडमी खोल रहा हूँ, मामू म्यूजिक मियाँ। सारे गामा पादा निसा। मेरे घर में म्यूजिक एकेडमी नामुमकिन। मुमकिन? मामू नामुमकिन। शकीला मुमकिन। सारे गामा पादा निसा। सुनो, मतीन तो अमेरिका चले गए हैं, अब क्या आएंगे? हल्ला न करे। क्या आए? थोड़े दिनों में वो वापस आ रहे हैं। हमारी उनसे टेलीफोन पर बात हो चुकी है। भाई नादिया वापस चली जाएंगी, मोटन यहाँ रहना नहीं चाहते, और जाहिर तुम भी अमेरिका चली जाओगी, तो इतने बड़े घर में मामू अकेले। एक कमरे में रक्स हो रहा होगा, दूसरे में क्लासिकल गाना, तीसरे में जुगलबंदी, चौथे में आड़ा चौताला, दालान में धुरपट, और गैराज में महाराज कथक कर रहे होंगे। सारे गामा पादा निसा। हम नादिया से खुद बात करेंगे। हमने उसे तरस खा के इस घर पे रखा था। अब मैं जा रही हूँ, और मुझे इस हारमोनियम की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये हारमोनियम को जिंदगी का साज नहीं है जो बेआवाज हो। हम नहीं जानते, बस ये टू टू की आवाज नहीं आनी चाहिए। गुस्सा दिखा के पांव झटक कर चली गई, अब तुम भी जाओ, रहम करो मेरी जान पर। अरे आप पहले मेरे 3000 तो वापस करें। अरे पीछे ही पड़ गई हो, लेडी हो के मेहरान बैंक की ब्रांच। अरे कहां से लाऊं 3000 रुपए? अरे मुझे नहीं पता। मुझे आपकी मम्मी ने बुलाया था। मुझे भी मेरी मम्मी ने बुलाया था। अच्छा, क्यों? ये बताने के लिए कि उन्होंने तुम्हें बुलाया था।
तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मोटन बेटा, जाहिदा को हमने बुलाया था। तो फिर आपने उनसे पूछा नहीं कि क्यों बुलाया था? जब उन्होंने कह दिया कि मोटन बेटा, जाहिदा को हमने बुलाया था, तो फिर मैं ये पूछ के क्या करता कि किसने जाहिदा को बुलाया था? मैं ये नहीं पूछ रही कि किसने जाहिदा को बुलाया था। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अपनी मम्मी से ये क्यों नहीं पूछा कि उन्होंने मुझे घर पे क्यों बुलाया था? वो कह रही थी कि मैं जाहिदा को दोबारा बुलाऊंगी, तो जब जाहिदा को दोबारा बुलाएंगी तो पूछ लूंगा। क्या? जाहिदा को किसने बुलाया था? अब वो कह देंगी कि जाहिदा को हमने बुलाया था, तो फिर आप क्या कहेंगे? बुलाओ। बस? तो और मैं क्या पूछ सकता हूँ? हाँ, आप पूछ सकते हैं कि मम्मी, आपने जाहिदा को घर पर क्यों बुलाया था? इसका जवाब मुझे मालूम है, तो फिर मैं पूछ के क्या करूं? हाँ हाँ, क्या समझ रहे हैं वो क्या कहेंगी? वो ये कहेंगी कि बेटा, जाहिदा को हमने बुलाया था। दरअसल मोटन, मेरे ख्याल में वो चाह रही हैं कि दोबारा बुलाऊं? अब आपसे कोई क्या बात करे? भाई, तुम ऐसे करो कि तुम अपनी मम्मी से कहो कि वो मुझे बुलाएं। आप आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है मेरी मम्मी आपको देखकर क्या कहेंगी। वैसे मुझे भी पता है तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगी। क्या कहेंगी? जाहिदा, मोटन को हमने बुलाया। मिस ज़ैदा, आपको एमडी साहब ने बुलाया। ये सुबह सुबह क्यों बुलाया है जाहिदा को? क्या कहेंगे? मुझे मालूम है क्या कहेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि जाहिदा को मैंने बुलाया था। अरशद साहब, आप एक बात बताएं। जी जी। अगर नादिया स्पेन में होती तो आप क्या करते? आपके मुंह से पहली मर्तबा इतनी तमीज से स्पेन का लफ्ज सुनकर मुझे दिली मुसरत हो रही सर। तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत मुख्तसर सवाल किया था कि अगर नादिया स्पेन में होती तो आप क्या करते? दिल की बात बता दूं आपको, मैं उसे सफेद लिबास पहनवाता, उसे चर्च ले जाता और उसके ऊपर चावल फेंकवाता। बॉइल्ड गर्म देग, सूखे बनास्पति। वनस्पति बना बनकर पति बन जाता। ये बना पति के बीच में सीन कहाँ गया? सीन? क्या सीन होता। अच्छा, आप बैठे बैठे। जी जी बैठे, जी। बैठे। आप ये बताएं कि अगर मैं आपकी शादी नादिया से करवा दूं तो? अरे सर, आप उसे तो दफ्तर से नहीं निकलवा सके, मुझसे शादी क्या करवाते? अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके साथ क्या कर सकते फिर? उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। बताइए, इतना बड़ा अकाउंट लाया, नादिया की पिचकारी ने उसको भगा दिया। सर, वो नादिया का हाथ गलती से डब्बे के बटन पे पड़ गया था। हाँ, और उसकी वजह से मॉडल का चेहरा बिगड़ गया। मैं कहता हूं ये नादिया जो कुछ भी करती है ना, ये जानबूझकर करती है। वो इस दफ्तर को तरक्की करता हुआ देख ही नहीं सकती। सर, बुरा ना मनाए तो एक बात कहूं आपसे। हाँ, बोलिए। आप अपने दिमाग पे इतना जोर न डालें। अभी 4 दिन ही हुए हैं कि आप बंदर से इंसान बने। बकवास बंद करें। और अरशद साहब, जी जी, मैं आपको बता दूं जी जी,
कि स्पेन की जेल के मुजरिम से बंदर बेहतर होता है। आप एमटी हैं? जी जी। जिसने मेरी मॉडल बेटी के मुंह के ऊपर पेंट फेंका है वो कहाँ है? कौन है? 2000 की किराए की पलकें बेकार, 3000 की किराए की भवें बेकार, 4000 के कॉन्टेक्ट लेंस बेकार, 8000 की किराए की विग बेकार, 6000 के किराए के नाखून बेकार। और टटोले क्यों? नहीं, मेरा मतलब है चेक कर लेना किराए की कोई और चीज, मतलब ठुड्डी, गर्दन। गर्दन ठुड्डी वो तो सब ओरिजिनल थी। आप सीधे तरीके से बताएं वो कौन है? जी 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 जी, जी आप तो बहुत नाराज हुई। पहले आप ये बताइए कि क्या चलेगा, गरम या ठंडा? सिर्फ डंडा चलेगा। आप ये बताएं वो लड़की कहाँ है? जी देखिए, हमारे दफ्तर में एक मिस जहन्नुम काम करती है, उसका नाम है नाजिया। मेरी दिल ख्वाहिश है कि ये नेक काम आपके खूबसूरत हाथों से सरंजाम हो। कौन सा नेक काम? देखिए, मैं आपको उसके पास भेजता हूँ, आप जाइए और उसकी गर्दन मरोड़ कर उसके पीठ पर फिक्स कर दे और उस पे स्प्रे कर दे। मैं आपको बेटी के तबाहशुदा चीजों की कीमत के अलावा इस काम के लिए इनाम भी दूंगा, 20,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड। क्योंकि आप जो काम करने जा रही है ना, वो शायद जेम्स बॉन्ड भी मना कर दे। उसका नाम है नादिया। आप जाइए, मुझे पता है कि क्या होगा। क्या होगा? जब आप यहाँ से जाएंगी ना, तो आपकी गर्दन मरोड़ी जा चुकी होगी और वो इसी तरह हंसती खेलती हुई घूम रही होगी। जनाब, मेरी भी सारी जिंदगी लोगों की गर्दनें मरोड़ते हुए गुजरी है। एमडे एमडी। आप जाइए जाइए, नए काम में देर नहीं होनी चाहिए, जाइए। काश ये गर्दन मरोड़ने में कामयाब हो जाए। वाह, मरोड़ आयद, दुरुस्त आयद। आप कौन? मैं नादिया। अच्छा, तुम नादिया। लेकिन मैं नादिया नहीं हूँ। मैं तो नादिया को तलाश कर रही हूँ खुद। तो मेरा मुंह कैसा हो गया? हाँ, ये कलर फोटोग्राफ्स यहाँ और व्हाइट ब्लैक स्पेस में छोड़ दूंगा। हाँ, व्हाइट स्पेस छोड़ दूंगा, वो फिक्र ना करें। जी, लेआउट सही हो जाएगा। नहीं, ये ठीक है, ठीक। और क्या हुआ? गर्दन मोड़ दी गई। प्लीज को जल्दी फोन करें, मेरी गर्दन कटवा दे। गर्दन तो बाद में कटेगी, पहले FIR कटेगी। नादिया ने आपकी गर्दन मोड़ दी? मोड़ी नहीं, तोड़ दी। देखिए, मुझे बुखार हो गया। अरे, कोई वसीयत? क्या मतलब? ये गर्दन तोड़ बुखार बहुत ही खतरनाक होता है। 15 ही मिनट में आपकी रूह परवास कर जाएगी। आप ठंडे पानी से नहाना पसंद करेंगी या गर्म से? दरअसल मैंने किसी दूसरी खातून पर स्प्रे कर दिया। क्या? नादिया फिर बच गई? हाँ। अरे अल्लाह। मैं आऊं? आए बिल्ली। बिल्ली नहीं, मैं आऊं? बागड़। पागल? क्या मतलब? माफी चाहती हूँ, दरअसल मेरी आंखों में रंग उतर गया है। मस्कारा फैल गया। मस्कारा नहीं,